का आपके अपने यूट्यूब चैनल RVS स्टडी क्लासेस में यूपी बोर्ड के लिए जो हमारी सीरीज चल रही थी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, तो उसके अंतर्गत हमें पढ़ना है विज्ञान को। तो विज्ञान जो है हाई स्कूल का विज्ञान हम चला रहे थे, साइंस को चला रहे थे। तो इसमें हमारा चैप्टर चल रहा था अम्ल, क्षार व लवण। ठीक है, अम्ल और क्षार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसी में एक आता है पीएच पैमाना। पीएच पैमाने के बारे में हम जानेंगे, तो पीएच पैमाने को अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पीएच पैमाना क्या है? पीएच पैमाना जो है, इसकी नाम जो दिया था वो वैज्ञानिक थे सॉरेंस। सॉरेंस नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसे पीएच पैमाने का नाम दिया था। और पीएच पैमाना होता क्या है? पीएच पैमाना जो था यानी जल का आयनिक गुण। पीएच पैमाना क्या था कि पीएच पैमाना जो था किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता के जो था किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणांक को पीएच कहते हैं। किसे कहते हैं ये? हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुत्तम गुणांक को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन के किसी विलयन में, ये हाइड्रोजन आयन किस में होंगे? किसी विलयन में होंगे। यानी हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक गुण जो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक जो लघु गुणांक होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पीएच कहते हैं। ठीक है, पीएच कहते हैं। और होता है कि जो जल का आयनिक गुणांक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो पूछा जाता है कि क्वेश्चन आता है कि जल का आयनिक गुणांक जो है 25 डिग्री ताप पर, इसका पीएच का मान क्या होता है, क्या होगा? तो क्या होता है इसका जल का जो होता है, जल का जो क्या होता है? जल का जो आयनिक गुणांक, जल का आयनिक गुणांक नियतांक, नियतांक पीएच जो है वो क्या होता है? कितना होता है? वो 10 की पावर -14 होता है। वो 10 की पावर -14। ठीक है, और टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होता है? 10 की पावर -14 होता है। ठीक है, और क्या होता है कि पीएच पैमाने जो होता है, पीएच पैमाने में क्या होता है? पीएच पैमाने में 0 से 14 तक अंक होते हैं। 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 ठीक है, पीएच पैमाने में क्या होता है? 0 से 14 तक अंक होते हैं। 0 से 7 तक पदार्थ कैसा होता है? अम्लीय होता है। 0 से 7 तक कैसा पदार्थ होता है? अम्लीय होता है। 0 से 7 तक पदार्थ अम्लीय होता है। ठीक है, और 7 से 14 तक का पदार्थ 7 से 14 तक का पदार्थ क्षारीय होता है। और जिसका पीएच 7 होता है वो पदार्थ उदासीन होता है। ठीक है, जिसका पीएच 7 होता है तो वो कैसा पदार्थ होता है? वो पदार्थ उदासीन होता है। ठीक है, तो पदार्थ कैसा होता है? उदासीन होता है। ठीक है,
आता है कि पीएच पैमाने पर दाएं से बाएं आने पर क्या होता है, एक को इसमें होता है पीएच पैमाने पर, पीएच पैमाने पर पैमाने पर पैमाने पर दाएं से बाएं आने पर, दाएं से बाएं आने पर, बाएं आने पर यानी क्या होता है कि पीएच पैमाने में दाएं से बाएं आने पर क्या होता है, अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती, अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है। पीएच पैमाने में दाएं से बाएं आने पर अम्लीयता बढ़ती है और पीएच पैमाने में, पीएच पैमाने में पैमाने पर बाएं से दाएं आने पर, बाएं से दाएं आने पर, बाएं से दाएं आने पर क्या होता है, क्षारीयता बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ती है। यानी पीएच पैमाने में क्या होता है, पीएच पैमाने में अगर दाएं से बाएं जाएंगे, अगर पीएच पैमाने में हम दाएं से बाएं जाएंगे, दाएं से बाएं जाएंगे तो क्या होगी, हमारी अम्लीयता बढ़ेगी, ठीक है। और पीएच पैमाने में अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, हमारा क्षारीयता बढ़ेगी, ठीक है। पीएच पैमाने में कितने बिंदु होते हैं, 0 से 14 होते हैं, ठीक है। और 0 से 7 जो होती है वो अम्लता होती है और 7 से 14 जो होती है वो क्षारीय होते हैं, ठीक है। और जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होते हैं, वो पदार्थ कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में। यानी पीएच पैमाने की जो वैज्ञानिक जो नाम देने वाले थे कौन थे, सारेंस वैज्ञानिक थे। हाइड्रोजन और पीएच जो कहते कि हाइड्रोजन में सांद्रता के ऋणात्मक लघुत्तम गुणांक को पीएच कहते हैं। जल का आयनिक गुणांक पूछा जाता है क्वेश्चनों में, जल का आयनिक गुणांक नेतांक पीएच कितना होता है, 10 की पावर -14 होता है, ठीक है, 10 की पावर -14 होता है। तो ये तो था पीएच पैमाने के बारे में, ये था हमारा पीएच पैमाने के बारे में। और इसका पीएच पैमाने का एक आता है, इसका उपयोग क्या है, पीएच पैमाने का उपयोग क्या है, हमारे दैनिक जीवन में पीएच क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसे हम देखेंगे, पीएच पैमाने का उपयोग क्या है, ठीक है। तो देखो इसके उपयोग देख लो, पीएच पैमाने के उपयोग। पीएच पैमाने में नंबर 1 पहला तो उपयोग होता है कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे इसके उपयोग हैं पीएच के। पीएच जंतुओं में पौधों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। पीएच जो होता है, पीएच जंतुओं और पौधों के प्रति, और पौधों के प्रति, पौधों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। यानी क्या होता है, पीएच क्या है, जंतुओं और पेड़ पौधों के प्रति कैसे होते हैं, संवेदनशील होते हैं। क्या होता है, संवेदनशील होते हैं। और क्या होता है, मनुष्य की सभी क्रियाएं, पीएच जो मनुष्य की सभी क्रियाएं हैं, तो मनुष्य की सभी क्रियाएं हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है, मनुष्य की सभी क्रियाएं होती हैं, वो कितने पीएच पर सुगमता से हो जाती हैं, 7 से 8 तक, 7 से 8 जिनका पीएच हो तो सुगमता से हो जाती हैं, सुगमता से हो जाती हैं। अगर मनुष्य की जैसे जो दैनिक क्रियाएं हैं तो वो अगर उसका पीएच मान जो होते हैं 7 से 8 तक रहता है तो वो की सारी क्रियाएं कहते हैं सुगमता से हो जाती हैं। इसका कम या अधिक होने पर मनुष्य की दैनिक जीवन की क्या होता है, इसका प्रभाव पड़ता है। इसका कम या अधिक होने पर तो क्या होता है, कम या अधिक होने पर मनुष्य के दैनिक जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब आता है कि पौधों के उचित विकास के लिए भी पीएच जरूरी है। पौधों के उचित विकास के लिए भी पौधों के उचित विकास के लिए भी
पीएच आवश्यक है। ठीक है, पौधों के उचित विकास के लिए भी पीएच क्या है, बहुत आवश्यक है। पीएच जो है कम या ज़्यादा होने पर क्या होता है, उसकी जो अगर मृदा में पीएच, मृदा का जो पीएच है कम या ज़्यादा होगा तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, पौधों पर पड़ता है। पीएच कम या ज़्यादा होगा तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, पौधों पर पड़ता है। और इसको प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। इसका प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए पौधों के लिए भी पीएच जो है बहुत ही आवश्यक है। अब आता है कि अमाशय में जो भोजन का पाचन होता है, अमाशय में जो भोजन का पाचन होता है तो पौधों के उचित विकास के लिए पीएच भी आवश्यक होता है। एक आता है कि अमाशय में जो भोजन का पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो होता है तो कभी कभी अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब कभी कभी अम्ल की अगर मात्रा बढ़ जाती है तो पेट में क्या होता है, पेट में दर्द और जलन होने लगता है। अगर अम्ल की अगर मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, पेट में जलन और दर्द होने लगता है। ठीक है, तो जब दर्द और जलन होने लगे इस स्थिति के क्या करते हैं, अम्ल का उपयोग करते हैं जिससे कि प्राकृतिक क्षारीय होती है, जिसकी प्राकृतिक क्षारीय होती है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि दर्द होने लगता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमक्खी के जो डंक में अम्ल होता है वो कैसा होता है। मधुमक्खी के जो डंक में अम्ल होता है तो वो डंक मारने पर जलन, जो दर्द या जलन क्यों उत्पन्न होती है, तो क्या क्यों होती है, क्योंकि क्षार का वो अम्लीय होता है। जो डंक लगता है वो डंक में जो होता है वो अम्लीय होता है, इसलिए उसे क्या करते हैं, अम्ल की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, इसलिए क्या होता है, जलन होने लगती है। ठीक है, तो जलन होने लगती है। इसे दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे दूर करने क्षार का उपयोग करते हैं। इसीलिए इसे दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, क्षार का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा पीएच पैमाना। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे लवण के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप अभी इस चैनल पर बने रहिए और आप इसके जो है इसे शेयर भी कर दिया करें। जो भी हम आपको पढ़ाते हैं इसे आप क्या करें, शेयर भी कर दिया करें, जिससे कि इसका अधिक से अधिक प्रचार हो सके। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत